क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन के पटरी के पीछे इतने सारे पत्थर क्यों होते हैं, या ट्रेन के पीछे ये एक्स क्यों बनाया होता है? कोल्ड ड्रिंक के कैप के अंदर मौजूद ये प्लास्टिक डिस्क क्यों होता है, और आपके नाखून के अंदर ये वियर्ड सी चीज क्या होती है? अगर ये सारी बात आप जानना चाहते हो तो वीडियो में एंड तक बने रहो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दो। एंड नॉट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 7, रेलवे ट्रैक्स। हर बार जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो आप ये पत्थर को देखते हो। इसे गिट्टी भी कहा जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो रेल की पटरी आप देखते हो वो दिखने में जितनी सिंपल है, असल में उतनी सिंपल नहीं है। उस पटरी के नीचे कंक्रीट से बने हुए लंबे लंबे प्लेट्स होते हैं। इन्हें स्लीपर्स भी कहा जाता है। स्लीपर्स के नीचे ये जो ग्रे पार्ट होते हैं इन्हें बैलेस्ट भी कहा जाता है। बैलेस्ट के नीचे भी 2 और लेयर होती है और उसके नीचे होती है नॉर्मल जमीन। ये कंक्रीट के बने हुए स्लीपर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ये स्लीपर्स पटरी के बीच के गैप को बनाए रखते हैं और इन स्लीपर्स को एक जगह पे स्टेबल ये पत्थर रखते हैं। स्लीपर्स को ये पत्थर सपोर्ट करते हैं और ये स्लीपर्स फिर ये लोहे को सपोर्ट करके स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एक ट्रेन का वेट 10 लाख केजीज होता है, तो आप ही सोचिए कि एक लोहे से बना हुआ ट्रैक उसे कैसे संभाल पाएगा। ट्रेन को सपोर्ट करने में सबसे ज़्यादा लोड पत्थर पे ही आता है, और ये पत्थर भी ऐसे ही यूज़ नहीं किए जाते, बिकॉज गोल पत्थर इतने वजन से घूमने लगेंगे और पटरी भी हिलने लगेगी। इसके लिए स्पेशली पॉइंटेड और रफ पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके एजेस गोल ना हो, और ऐसे पत्थर को ही गिट्टी कहा जाता है। ये पत्थर का और एक काम है कि ये पत्थर ट्रैक्स पे ग्रास ग्रो करने से भी रोकते हैं और ट्रैक्स के आसपास पानी जमा नहीं होने देते। आप सोचते होंगे कि मेट्रो के ट्रैक्स पर पत्थर क्यों नहीं होते, तो इसका कारण ये है कि मेट्रो के ट्रैक्स अंडरग्राउंड या ज़मीन से थोड़ी सी हाइट पर बने होते हैं, तो इन पर ग्रास उगने का या पानी जमा होने का कोई प्रॉब्लम नहीं आता, और मेट्रो ट्रेन का वजन भी नॉर्मल ट्रेन से कम होता है। नंबर 6, जब भी आप ट्रेन्स का इंतजार करते हो तो आप बहुत सारे ट्रेन्स को पास होते हुए देखते होंगे। तब आपने ये जरूर देखा होगा कि ट्रेन्स के लास्ट डब्बे के पीछे एक एक्स होता है। तो आप लोग अब जरूर सोचोगे कि ये एक्स क्या होता है। तो ये एक्स डिनोट करता है कि ये ट्रेन का आखिरी डब्बा है, और सिर्फ एक्स ही नहीं, लास्ट कोच में LV भी लिखा होता है। इस LV का मतलब होता है लास्ट व्हीकल। जब ट्रेन निकलती है तब स्टेशन मास्टर ये कंफर्म करता है कि आखिरी डब्बे पर X लिखा हुआ हो। तो आप अभी यही सोच रहे होंगे कि अगर ट्रेन पर X या LV लिखा हुआ ना हो तो क्या होता है। तो इस सिचुएशन में ट्रेन मास्टर तुरंत रेलवे डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है, क्योंकि X नहीं है मतलब कुछ डब्बे मिसिंग है, उनके बीच का लिंकर बीच में टूट गया है। तो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में वो पटरी पर चलने वाली सारी ट्रेन्स को रोक दिया जाता है। ये काफ़ी रेयरली होता है, पर लोगों की जान बचाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है। रात के समय ये X के जगह छोटी सी एक रेड लाइट जलती होती है और कॉन्स्टेंटली ब्लिंक करती है, ताकि स्टेशन मास्टर को समझ में आ जाए ये ट्रेन का लास्ट पार्ट है। नंबर 5, बुक मार्जिन। आप कोई भी बुक उठा के देख लो, आप उसमें नोटिस करोगे कि उसमें थोड़ी सी स्पेस छोड़ी होती है और फिर इंफॉर्मेशन दी जाती है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? आपने ये बात तो सुनी होगी कि हमें पेपर को फुल तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए और एम्प्टी स्पेस भी नहीं छोड़नी चाहिए, पर हर किताब में कुछ स्पेस बाद ही टेक्स्ट क्यों शुरू होता है? अगर आप ये सोच रहे हो कि ये प्रिंटिंग के अलग स्टाइल के वजह से ऐसा किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मेजर कारण जानने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा, जब मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स नहीं थे और इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए पेपर का यूज किया जाता था। तब दिक्कत ये होती थी कि रैट्स किताबों को काट कर जानकारी को निगल लेते थे, तो इसीलिए मार्जिन रखना स्टार्ट किया, क्योंकि रैट्स हमेशा कॉर्नर से खाना स्टार्ट करते थे। अब जब रैट साइड से खाना स्टार्ट करते थे तो बीच में जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती थी वो प्रिजर्व हो जाती थी। नंबर 4, बॉटल एंड रबर डिस्क। आपने कोल्ड ड्रिंक के बॉटल के अंदर ये रबर डिस्क जरूर देखा होगा। ये डिस्क एक प्रेशर सील का काम करता है, मतलब बेसिकली ये कोल्ड ड्रिंक के अंदर के गैस को बाहर निकलने से रोकता है, और तो और ये बॉटल्स को एयर टाइट बनाता है ताकि बाहर की एयर अंदर ना घुस पाए।
सिर्फ बॉटल का कैप हो और उसके अंदर अगर ये डिस्क ना हो तो उसके अंदर से थोड़ा गैस बाहर आना शुरू हो जाएगा, पर ये गोल्ड डिस्क के वजह से गैस बाहर नहीं आता। नंबर 3, नेल क्यूटिकल्स। आप अपने नेल्स को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। जहाँ से नाखून शुरू होता है वहाँ से थोड़ी दूर तक ये पतली सी लेयर होती है। ये शायद आपको सब उंगलियों में ना दिखे, पर एक ना एक उंगली में तो आपको जरूर दिखेगी। इसे क्यूटिकल कहते हैं। काफी लोग इसे यूजलेस कंसिडर करते हैं और इसे हटवा भी देते हैं ताकि उनका नेल एकदम परफेक्ट दिखे। पर अगर हम साइंस को कंसिडर करें तो ये क्यूटिकल काफी इम्पोर्टेंट है और ये एज ए नेल प्रोटेक्शन का काम करता है, जिससे आपके नेल्स के अंदर बैक्टीरिया ना आए। नंबर 2, होल्स इन पैन। आपके किचन के पैन पे आपने ये होल जरूर देखा होगा। सिर्फ पैन ही नहीं और भी बहुत सारे बर्तन में आपने ये होल्स नोटिस किए होंगे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये डिजाइन होगा या फिर इन्हें लटकाने के लिए बनाया गया है, पर असल में ये स्पून या स्पैचुला को लटकाने के लिए होता है। जब भी आप खाना बना के उसे स्टर करते हो तो वो स्पून को वहां रख सकते हो। वो स्पून को कहीं भी रखने से जगह मेसी हो जाती है। अगर आप ऐसे स्पून या स्पैचुला रखोगे तो अगर कुछ गिरता भी है तो वही वेसल या पैन में गिरेगा। नंबर 1, बम्प्स ऑन J and F कीज। आपने अपने कीबोर्ड पे J and F कीज के ऊपर जरूर ये बम्प्स को नोटिस किया होगा, पर क्या आपने कभी सोचा कि ये बम्प्स क्यों होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये असल में ऐसे लोगों के लिए होते हैं जो बहुत फास्ट टाइपिंग करते हैं। ये बम्प से यूजर्स अपने फिंगर्स को सही से पोजीशन कर पाते हैं और ये J और F कीज एक सेंटर पॉइंट का काम करते हैं जिनको फिंगर्स के जरिए सेंस किया जा सकता है। ये टाइपिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं और इससे आसपास के कीज भी इजीली लोकेट किए जा सकते हैं। सो हाँ जी गाइज, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन टर्न ऑन नहीं किया तो अभी कर दो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।